दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो आज फाइनली भाई लाल टोपी बिल से बाहर आया। गौरव भाई मतलब अफगान तालिबान जिस तरीके से पेल रहे हैं पाकिस्तानी फौज को, अब मतलब भड़का हुआ है लाल टोपी के। मैंने तो पहले ही बताया था तुम लोगों को तैयारी कर लो। अब इधर से अफगान तालिबान पेल रहे हैं, उधर से भारत तैयारी कर रहा है पेलने की पाकिस्तान को। तो मतलब फौज पे यार भड़का। यार 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 डीसी, एक बात बताओ यार, इसने क्या तैयारी करने के लिए बोला था? अरे इसने बोला था यार, आपको याद नहीं है? इसने बोला था लालटेन रखो अपने घर में, तेल रखो, डीजल रखो, जाने क्या क्या रखने की बात कर रहा था। ये आपको याद है ना हाँ, यार? यही यही तैयारी तैयारी करो। करने के लिए। अब पाकिस्तानियों ने तैयारी करी नहीं है, अब जंग शुरू हो चुकी है। इसका कहने का मतलब ये, अब ये जंग रुकेगी नहीं, अब ये परमानेंट चलेगी। ये जंग जो हो गई है ना अब शुरू, ये परमानेंट अच्छा। चलेगी और पाकिस्तानी फौज ऐसे ही पेली जाएगी। तो लाल टोपी का वीडियो है, मजेदार वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना भाई लोग, मजा आएगा आप लोगों को। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो गौरव भाई। आप लोगों को हम हमेशा कहते थे, ताकीद करते रहे, नसीहत करते रहे कि कभी इस पाक फौज को गाली मत देना। अल्लाह ने इस पाक फौज के नसीब में जो हैरत अंगेज खुशखबरियां और बिशारतें लिखी हुई हैं, वो आलमे इस्लाम की तारीख में किसी फौज के बारे में सैयदी ने इतनी खूबसूरत बिशारतें नहीं अता फरमाई। एक जानिब ये हिंदू मुशरिकों के साथ गज़वा हिंद करने वाली फौज है, और दूसरी जानिब ये वो जन्नती फौज है कि जो जहन्नुम के कुत्तों खवारिज के खिलाफ जंग कर रही है। आज हम ये जो जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, तो कल रात इन्हीं खवारिज जहन्नुम के कुत्तों और अफगान तालिबान ने मगरिब से पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर हमला किया है। और यही पाक फौज है जो तुम्हारे और खवारिज के दरमियान खड़ी है, शहादतें दे रही है, कुर्बानियां दे रही है। किस किस्म का कोई मुनाफिक, जलील, मुर्तद, काफिर, मुशरिक या खारजी होगा जो आलम इस्लाम की वाहिद आखिरी ताकत को तबाह करने की कोशिश करे, जिसको तबाह करने के लिए हिंदू मुशरिक से लेकर यहूद और नसारा और खवारिज, दुनिया का हर काफिर जिस फौज को तबाह करने के लिए तुला हुआ है, तुम किस तरह के जालिम होगे कि अपने आप को उनकी सफों में शामिल कर लो। कयामत के रोज अल्लाह तुमको मोदी और नेतन्याहू के साथ उठाए कि तुम दुनिया में सब मिलकर इस पाक फौज और इस पाक सरजमीन को तबाह करना चाहते थे। इमरान की मोहब्बत में अपने आप को इतना लानती न कर लो कि तुम्हारा अंजाम फिर दज्जाल और मोदी और फिरौन और हामान और कारून और नेतन्याहू के साथ हो। इस वक्त दुनिया की सूरत हाल तुम्हारे सामने है। अमेरिका अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा लेकर ईरान पर हमला करने के लिए पहुंच चुका है। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करके आया और मुशरिक और यहूदी इकट्ठे हो गए पाकिस्तान के खिलाफ। कुरान में अल्लाह ने लिखा है ना कि तुम देखोगे कि मुसलमान दुश्मनी में सबसे ज्यादा शदीद या मुशरिक होंगे या यहूदी होंगे। और आज तुम अपनी आंखों के सामने मुशरिकों और यहूदियों का ये इत्तेहाद देख रहे हो। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, तमाम समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे। अफगानिस्तान के खवारिज ने सरहद पे भी जंग शुरू कर दी और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये खौफनाक हमले करेंगे। जहन्नुम के कुत्ते ये इसीलिए हैं कि ना ये औरतें देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना आर्मी पब्लिक स्कूल देखते हैं, ना एम्बुलेंस देखते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने इन्होंने एम्बुलेंस में मरीजों को जिंदा जला दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को ज़िबा कर दिया। फिर भी इमरान और उसके जलील शयातीन मुसलसल इनकी हिमायत कर रहे हैं। पूरा सूबा, एक दिन में 24 पुलिस अफसर जवान शहीद हो गए। इमरान को धेले का फर्क नहीं पड़ा, उसकी जमात को फर्क ही कोई नहीं पड़ा। इमरान की आंख ज्यादा जरूरी है, चाहे पाकिस्तान तबाह हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको इसकी जमात समेत टुकड़े टुकड़े करके सूली चढ़ा देने की जरूरत है। किसी भी वक्त भारत मशरिक से दाखिल हो जाएगा। अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी एक्सरसाइज वो आज के दिन कर रहा है जब हम आपसे मुखातिब हैं। उनके तमाम तैयारे फजा में हैं, उनकी पूरी फौज लाखों की हमारी सरहद पर है, उनकी नेवी हमारे समुद्रों में है। उन्होंने अफगान तालिबान को लॉन्च ही इसलिए किया था कि पाकिस्तान मगरिब में उलझ जाए, ताकि मशरक की जानिब से हिंदू मुशरिकों को आसानी हो। और ये सारा प्लान इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है मुशरिकों ने यहूदियों के साथ मिलकर। ये पिछले हफ्ते जो इसराइल का दौरा करके आया, और इनको ऊपर से प्रोटेक्शन देगा अमेरिका का बहरी बेड़ा जो इस खित्ते में मौजूद है। पर तुम पाकिस्तानियों को अंदाजा ही नहीं है, वतन की फिक्र कर नादा के मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के किस्से हैं आसमान, पूरी कौम खरमस्तियां कर रही है, कोई संजीदा नहीं है, ना हुकूमत ना अवाम। जिस कस्म के हालात खित्ते में बन चुके हैं, सोचो अगर खलीज में जंग हो जाए, समुंदर बंद हो जाएंगे, आपके तेल और खुराक और
तमाम बहरी तिजारत बंद हो जाएगी। आपने क्या इंतजाम किया है मुल्क के अंदर? लोगों ने अपने घरों में क्या इंतजाम किया है? जब हालात इस तरह के होते हैं, आदमी घर में कुछ राशन जमा कर लेता है, कोई खुराक जमा करता है, कोई दवाई रख लेता है, कोई हथियार रख लेता है, कोई जरूरत की चीजें रख लेता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाजार मकान दुकानें बंद रही तो हम क्या करेंगे? कुछ तो संजीदगी दिखाओ ना। लोगों से हम बात करते हैं, हालात क्या, कुछ नहीं होता। ठीक, अगर इतनी खुदकुश जहनियत है तुम्हारी कि कुछ नहीं होता जबकि सब कुछ हो रहा है, तो फिर ठीक है, तुम्हें क्या बचाएं? तुम्हें कैसे बचाया जा सकता है? ये कौम, ये हुकूमत जिस ख्वाब गफलत में है, मुझे खौफ आता है कि फिर हमको लाखों करोड़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम पर अल्लाह का अजाब भी आएगा और अपनी आजादी की हिफाजत के लिए फिर हमको सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी। हमने बहुत देर कर दी है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीज थोड़ा सा डीसी बोलने तो बनता है ना यार। देखो, एक तो ठीक है, सर धड़ की बाजी लगाएं और बड़ी खूबसूरत फौज है, बड़ा ये वो, तो इसी खूबसूरत फौज ने ये इधर वाला, हाँ, ये 1971, फिर इसी हाँ। खूबसूरत फौज ने कई बार जंगे भी हारे हैं। लेकिन खैर वो सब छोड़ो। लेकिन इसने जो एक बात जो कही ना कि देखो ये तो अब तुम्हारे बीच में, मतलब पाकिस्तानियों के बीच में और अफगान फौज के बीच में जो है वो केवल हमारी फौज लड़ रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये अफगान ने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस पर अटैक करे नहीं। 40-50 लोग ये खुद कहते हैं ना कि 40-50 अफगानियों को हमने बड़े दूध पिलाए, हालांकि वो बाहर से फंड लेके पिलाए थे, पिलाए भी नहीं थे, खुद ही पिए थे। और क्या वो 40-50 अफगानियों ने इन पे कभी हमले किए आज तक? कभी नहीं किए। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमला पाकिस्तानी सिविलियंस पे नहीं हो रहा, ये हमला पाकिस्तानी फौज पे हो रहा है, पहली बात तो, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने पंगे ले रखे हैं। एक लास्ट देखो। बात मैं बोलूंगा डीसी, उसके लिए मैं बस एक छोटा सा बस ये एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और ये खुद ये बात कर रहा है ना कि सिविलियंस को मार रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये देखो सर, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने खुद कहा है कि जो पाकिस्तान ने, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, कि पाकिस्तानी फोर्सेस शेल्ड एरियाज नियर द डूरन लाइन इन पक्तिया प्रोविंस, ठीक है, और द अटैक डेलिबरेटली टारगेटेड नॉन कॉम्पिटेंट सिविलियंस। 16 सिविलियंस मारे गए हैं, 4 इसमें सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन। और उसके बाद लिखते हैं कि भाई ये कोई स्क्रिमिश नहीं है, ये डायरेक्ट वॉयलेशन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। ये पाकिस्तानी फौज को कहा जा रहा है, ठीक है। और ये किसी ने नहीं कहा, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से ये ट्वीट आया हुआ है। नहीं किया, वो सोशल मीडिया पर, राइट। अब तो बोल सकते हो डीसी, बोलना है तो। ये मुंह तोड़ पाकिस्तानियों के लिए है, लास्ट में ये जो आरोप लगा रहे हैं अफगान पे, पाकिस्तानी फौज पे ही लालटू भी कभी नहीं बोलेगा, गुड पॉलिसी है ना। बैठ के फौज को गालियां देते हैं और जिस्मानी और जहनी तौर पर इतने कमजोर हैं कि एक धमाका भी हो तो इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। आधा घंटा बिजली पानी गैस और नेट के बगैर नहीं रह सकते। ये हमारी मुल्क की आधी आबादी है। ये तैयारी कराई है हमने इसकी, ये हमने आने वाले वक्त की तैयारी की है बहैसियत एक कौम और मुल्क और हुक्मरान। अब जो होना है इस कौम के साथ वो होना है। बहुत देर हो चुकी है, जंग शुरू हो चुकी है। ये जो अफगानिस्तान की जानिब से खवारिज और अफगान तालिबान उनके हमायती, इन्होंने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर, ये हिंदू मुशरिकों और यहूदियों के कहने पर किए हैं। ये जल्द नहीं रुकेंगे। इनको जब मौका मिलेगा ये पीछे हटेंगे, मार खाएंगे, फिर वापस आएंगे, अंदर खुदकुश हमलावर भेजेंगे, ड्रोन भेजेंगे। मगरिब की जानिब पे ये खौफनाक जंग अब जो शुरू हुई है बहुत अरसा चलेगी। आप जहनी तौर पर अपने आप को तैयार रखें। इसी तरह मशरक की जानिब से तो किसी भी वक्त इंतहाई खौफनाक जंग आपके ऊपर आ सकती है। ये अल्लाह का फजल है कि अब तक दुश्मनों के दिलों में रोब डाला हुआ है उसने, तो वो रुके हुए हैं। मगर ज़ाहिरी आसार अब यही बता रहे हैं कि वो मुकम्मल तैयार हैं। उनके फौजी जनरल हो, उनके हुक्मरान हो, उनकी फजाइया हो, उनकी फौज हो, अब जो वो मुंह से जहर उगल रहे हैं उसी तरह की आग उनके तैयार है और टैंक भी बरसा रहे हैं। बिल्कुल हमारी सरहदों के नजदीक किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं। जिन पोस्टों को आपने कल तबाह किया है उनको 1 साल पहले क्यों नहीं तबाह किया? उस वक्त क्यों नहीं तबाह किया था जब हम मुसलसल ताकीद कर रहे थे कि इनको पीछे हटा दो, ये आने वाले वक्तों में फितना करेंगे जब मशरक की जानिब से हिंदू मुशरिक हमारी सरहदों में दाखिल हो जाएगा। भारत के आने से पहले आपको मगरबी सरहदें महफूज करनी थी। जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ तो हम अंदर लड़ ही रहे हैं, कम अज कम अफगान तालिबान की जानिब से उठने वाले फितनों को तो हम खत्म कर दें। कितने अरसे से हम कह रहे हैं वाखान की पट्टी पर कब्जा कर लें, वो रास्ता काट दें, ताजिकिस्तान से अपना रास्ता बना लें। शुमाली इत्तेहाद के लोगों को अब खुलकर मदद करें, हर तरह से असलहा सप्लाईज उनको पहुंचाएं। हमने अब उस फौज को इस्तेमाल करना है अफगान तालिबान को शुमाल से तबाह करने के लिए। मुकम्मल तौर पर तमाम खित्ते के ममालिक से बात करके, ईरान से बात करें, ताजिकिस्तान से बात करें, उज्बेकिस्तान से बात करें और तमाम मुल्कों के साथ एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बनाकर अफगानिस्तान को अब बहैसियत एक मुल्क खत्म कर देने की जरूरत है। इस मुल्क का कोई फायदा नहीं है दुनिया, इस मुल्क से अब कोई अच्छा अच्छा अच्छा। उज्बेक वाले शांति का जीवन जी रहे हैं, तजाकिस्तान वाले शांति का जीवन जी रहे हैं फिलहाल। उनको क्या पड़ी है यार? अफगानिस्तान ना ईरान पे हमले करने जा रहा है, ना तजाकिस्तान पे हमले करने जा रहा है, ना उज्बेकिस्तान पे हमले करने जा रहा है। यार वो क्यों करेंगे यार? इनको आके अफगानिस्तान को परेशान, पागल है वो। लाल टोपी जैसा पागल कुत्ता काटा है। इनडायरेक्टली लाल टोपी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। सर पाकिस्तान को खत्म करने की जरूरत है।
हाँ ये बात भी है। वो अफगानिस्तान बोल रहा है, समझा करो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे ना कुछ लोग पाकिस्तानी। लाल टोपी मतलब को वही पकड़ सारा, के हाँ, मतलब वो इशारा इधर कर रहा है कि अब वक्त आ गया हाँ, फालतू के, यार बस पंजाब छोड़ हाँ, दो इनका, इशारा और वही कर रहा है बाकी हाँ ईरान और पाकिस्तान को। अफगानिस्तान मिलके बलूचिस्तान अपना आजाद हो जाएगा, कुछ पार्ट्स जो हम्म, अपना ईरान का इधर उधर का है वो मैटर देख लिया जाएगा क्या करना है उसका आगे, केपी के अफगानिस्तान में मिल जाएगा। हाँ, बात तो सही हम्म, है। बिल्कुल। सिंध अपना अलग देश बन जाएगा, भारत में मिलना भारत में मिल सकता है। खैर नहीं निकल रही पूरी इंसानियत के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। जो ईरान की सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं वो ईरान ले जाए, पश्तून इलाके हम जम कर लेंगे, ताजिक इलाके ताजिकिस्तान ले जाए, उज़्बक इलाके उज़्बेकिस्तान को दे दें। अफगानिस्तान को बहैसियत एक मुल्क अब खत्म कर देने की जरूरत है। काबुल का शहर छोड़ देंगे सिंगापुर की तरह, जिसका दिल चाहे पार्टी करे वहां जाके, या अच्छा, जिसमें ताकत है वो जाके ले ले। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, इज्जत भी है, ताकत भी है, बस हमें फैसला करने की ताकत हमारे पास नहीं है। सोचते रह जाते हैं, पैरालिसिस, मफलूज, बैठे हुए खौफ में मुब्तला, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन क्या कहेगा। आप एटमी ताकत हैं यार, मारे उठा के जिसको मारना है। दुनिया की ताकतों को देखा है किस तरह बदमाशी करती हैं दुनिया में, आप क्यों खौफजदा रहते हैं हर वक्त। पाकिस्तान कौम के लिए बहरहाल अब हम ये कहेंगे, हम इल्जाम देते हैं जी आप तो हर वक्त कहते रहते हैं, सालों से कह रहे हैं जंग होगी जंग होगी। भाई ये बात तो पूरी दुनिया कह रही है। आखिर पाकिस्तान ने भी जब हथियार खरीदे और रखे, सालों सालों हथियार खरीद के आप रखते हैं, एक दिन इस्तेमाल होते हैं, तो आप कहें इतने सालों पहले क्यों खरीदे थे। तैयारी तो सालों पहले ही होती है यार, आखिरी दिन तो हथियार खरीदने नहीं जाते। आप 20-20, 30-30 साल तैयारी करते हैं उस एक दिन के लिए जिसने आना होता है। अब तो तुम्हारी आंखों के सामने है, पूरे खित्ते में जंग आने वाली है, पूरा मशरक़ वस्ता तबाह हो चुका है। गजा के मुसलमान हसरत से देखते हैं पाकिस्तान की जानिब, काश ये ताकत हमारे पास होती तो हम इसराइल की क्या ईंट से ईंट बजा देते। और जिनके पास है उनमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। हम घबराए हुए खौफजदा लोग, इतनी बड़ी एटमी ताकत रखते हुए भी आसपास देखते रहते हैं कि कुछ कोई को नाराज ना हो जाए, इससे पूछ लें उससे पूछ लें, कतर का फोन आता है हम जंग बंद कर देते हैं। क्या लोग हैं यार। जब मारना शुरू किया जहन्नुम के कुत्तों को तो ठीक से मारो यार, जब ये जमा हो जनाजे पे अपने कुत्तों के, फिर जनाजे पे भी मारो। हम तो ये कहते हैं क्योंकि ये सारे जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये भी तो हमारे जनाजों पे मारते हैं। इनको सांस मत लेने दें, ये इंसान नहीं है, ये शयातीन है, जहन्नुम के कुत्ते हैं। सईदी ने भी इनको इंसान नहीं फरमाया, जहन्नुम के कुत्ते फरमाया। अब अफगान तालिबान को हमें मुकम्मल खत्म करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों को पाकिस्तान में जम कर ले, बाकी इलाके बाकी मुल्कों को दे दें जो खित्ते में मौजूद हैं। अफगानिस्तान के ये नक्शे भी अंग्रेज ने बनाए थे, नए दौर के मुताबिक, नई जोग्राफियाई सियासत। अब ग्रेटर पाकिस्तान बनाएंगे हम इंशाल्लाह। वो लोया अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, जहन्नुम में जाएं अपने लोया अफगानिस्तान समेत, हम इंशाल्लाह ग्रेटर पाकिस्तान बनाएंगे। यही डेस्टिनी है, यही तकदीर है। ना उनका अखंड भारत बनेगा, ना इनका लोया अफगानिस्तान बनेगा। अब अल्लाह के हुक्म से सईदी रसूलुल्लाह के साए में सिर्फ ग्रेटर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। तेरे लाल टोपी, तेरा ग्रेटर पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कौन है? पंजाब, ग्रेटर पाकिस्तान जो पाकिस्तान का पंजाब है वो है, हाँ, समझे। अफगानिस्तान का फिर भी इतिहास रहा है। तुम्हारे पूरे हाँ, जितने तुम्हारे मिसाइल है सबके सब अफगानियों के नाम पे। तुम्हारा कोई इतिहास है? कोई पाकिस्तान है? कोई एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान? बेकार ही कहेंगे, जाहिल ये नहीं गंवार। बार बार, चलो ठीक है, अफगान तालिबान को, टीटीपी को ये बार बार बोल रहा है कि जहन्नुम के कुत्ते, जहन्नुम के कुत्ते। तो पाकिस्तानी फौज क्या है, जहन्नुम की सुअर है ना। डीसी एक बात और बताओ, ठीक है ये कहता रहता है ना, पाकिस्तानियों को देता रहता है चूरन के, देखो फरमाया गया है ये जानूम कुत्ते हैं, फरमाया गया है टीटीपी वाले, फरमाया गया है अफगान तालिबान वाले, ये फरमाया गया है, ये कतर को क्यों नहीं दिखता? ये बाकी मुसलमान मुल्कों को क्यों नहीं दिखता? सऊदी अरब को क्यों नहीं दिख रहा? सऊदी अरब भी सऊदी पेल रहा अरब है को क्यों नहीं दिखता? ये क्यों नहीं साथ दे रहे तुम्हारा भाई? सऊदी अरब साथ तो तुम्हारा डिफेंस पैक्ट था ना डीसी इनका यार, कि सऊदी अरब पे हमला, हमारे पे हमला, हमारे पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, हाँ क्या हो यार, गया? यार सऊदी अरब तो आया नहीं है यार बीच में यार बचाने के लिए इनको। क्या हो गया उस डिफेंस पैक्ट का लाल टोपी? कोई बात पता ही नहीं नहीं कर रहा डीसी। मैं पूरा मीडिया छान मार रहा हूँ, कोई तो बोले यार, कोई तो बोले कि हाँ भाई सऊदी वाले आ रहे हैं मदद करने के लिए, पैसे देंगे चाहे हथियार देंगे, उनका जहाज आ रहा है। कोई 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 बोल ही नहीं रहा यार, कोई पूछ ही अरे नहीं रहा है कुछ। जहन्नुम के सुअरों का कौन साथ देता है यार, बात समझा करो यार। हैं? ये तो सुअर है यार। ये मैंने एक पैटर्न देखा है लाल टोपी का, जब जब ये आता है ना, जब जब कुटाई होती है पाकिस्तानी फौज की, और देखो अभी क्या है कि पाकिस्तानी फौज का साथ एक्चुअली पाकिस्तान के लोग भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो जंग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसमें जो बर्बादी हो रही है डीसी वो केवल पाकिस्तानी लोग, हालांकि ये डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी लोग, लेकिन बर्बादी केवल इन गुलाम लोगों की हो रही है। ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है फिर से लाल टोपी पाकिस्तानी फौज का जो वो ये दूरबीन वाला काम कर रहा होगा ना ये शायद फिर से। वहां नहीं करेगा डीसी, ये वहां नहीं करेगा भाई साहब। इसको पता है कि अगर खोपचे में पड़ गया ना कोई पीट, वहां पता है ना आपको ज्यादातर पीटीआई सपोर्टर्स भरे हुए हैं, कोई नहीं देख हो लेगा इसको दूरबीन का काम करते हुए, दूरबीन के साथ इसको ले जाएगा
ये भी बात सही है यार, वहां तो नहीं जा सकता, ये सही बात है। दूरबीन, इसी का दूरबीन बना लेगा फिर ओके लाल टोपी का। ओके ओके, तो भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।